अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन अब आपको x के क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो x के क्यूब के रिस्पेक्ट में जो आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपने x के क्यूब को कुछ ना कुछ सपोज करना होगा। तो आप x के क्यूब को v सपोज कर लें और v सपोज करके इसको डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वोशिएंट रूल से होगा, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि पहले आपने नीचे वाला फंक्शन जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है। जिसे नीचे लिखा है उसे ही आपने ऊपर लिखना है। फिर जो ऊपर वाला है उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने माइनस लगाना है। पहले जिसका डेरिवेटिव लिया तब उसको ऐसे ही लिखना है, और जिसका नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अब की बार ले लेना है। चलें जी, 1 प्लस वी जो है ये ऐसे ही आ जाएगा और v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम x के रिस्पेक्ट में करते थे तो x का डेरिवेटिव 1 होता था। अब हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, v ऐसे ही आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और v का 1 हो जाएगा। नीचे 1 प्लस वी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, 1 प्लस वी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वी आ जाएगा, माइनस 0 प्लस 1 1 और 1 वी द वी, और ये प्लस वी माइनस वी कट भी गया और नीचे आ गया 1 प्लस वी का होल स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखें ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा क्या 1 प्लस वी का होल स्क्वायर। तो अब v की जगह जो है हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमने v किसको सपोज किया था, x के क्यूब को v सपोज किया हुआ था, तो अब v को रिप्लेस कर देंगे उसकी असल वैल्यू से और ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम y का डिफ्रेंशिएशन लेंगे x के रिस्पेक्ट में तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर आगे हम चलें, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन लेना है, यानी एक्स वाई का डेरिवेटिव आपको लेना है। तो ये प्रोडक्ट रूल से निकलेगा, क्योंकि इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, एक है एक्स एक है वाई। तो एक्स और वाई दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसलिए हमें इसे प्रोडक्ट रूल के जरिए ही सॉल्व करना होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि पहले आपने एक फंक्शन लिखना है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस लगाना है, फिर जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था उसको ऐसे लिखना है और जिसको नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट करना है। ये प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर आगे माइनस साइन वाई। अच्छा, साइन वाई को डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, कॉस वाई। ठीक है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन वाई को तो क्या आंसर आएगा, कॉस वाई। ठीक है, अभी हमारे पास कॉस वाई आ गया है, लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, हम तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो यहाँ पे तो y है, तो इसका मतलब मुझे आगे y का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाय डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dy बाय डी एक्स माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, x लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाय डी एक्स। ठीक है, आगे प्लस y लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव क्या है, 1। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कोस y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलें, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस माइनस माइनस वाई बन रहा है, आगे आ जाएगा माइनस कोस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, जितने डी वाई, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो सारे डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कर लेते हैं। तो पहली वाली टर्म में भी आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी लिख लेते हैं। सेकंड टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, थर्ड टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देते हैं, इसको वहां ले जाएंगे। फोर्थ टर्म में आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि ये जो थर्ड टर्म का जिसे हमने नहीं लिखा था इसको वहां ले जाएंगे, तो माइनस वाई वहां जाके प्लस वाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई
dx। जैसे हम यहाँ से कॉमन लेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसमें से dy बाई डी एक्स पूरा ही बाहर निकल गया, तो यहाँ रह जाएगा 1। यहाँ से dy बाई डी एक्स बाहर निकल गया तो पीछे रह गया x, और यहाँ से dy बाई डी एक्स बाहर निकल गया तो पीछे रह गया cos y। ठीक है, cos y रह गया यहाँ पे, इज इक्वल टू उस साइड का है 1 है। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और उस साइड पे क्या है y, और ये चीज dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो वहां जाके क्या हो जाएगी, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, तो उसको वहां ले जाते हैं 1 माइनस एक्स माइनस कोस वाई। ठीक है, तो इसको हम वहां ले गए और ये इसका आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, y की क्यूब को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये क्यूब किस पे, y पे। आप तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये तो क्यूब y के ऊपर है, तो आप थोड़ी देर के लिए y को समझ लें कि ये x ही है। ठीक है, तो इसे समझ लें कि x है, ये x पे क्यूब है, तो x के क्यूब को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 पीछे ले जाएंगे, पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए समझा ये x था, आपने पावर पीछे लेकर गए और पावर को 1 कम कर दिया, लेकिन ये x नहीं था, ये तो y था, आपने इसको x समझ लिया था, तो जिसे x समझा था उसको आगे फिर डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, यानी कि आपने y को x समझ लिया था तो उसको आगे फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने y को थोड़ी देर के लिए x समझ के उसको डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, लेकिन ये चूंकि x नहीं था y था, तो उसको आगे फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को अगर आप x समझ के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको आगे फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। -3 और y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलेंगे आगे, +2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, और 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3y², y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स, -3 dy बाई डी एक्स, +2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। +2 को वहां ले जाते हैं, +2 वहां जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म में dy बाई डी एक्स कॉमन था, तो वो आपने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 3y² -3। ठीक है, इधर क्या कॉमन था, dy बाई डी एक्स कॉमन था, तो वो आपने बाहर ले लिया, और 3y² -3 अंदर रह गया। अब इसको वहां ले जाएंगे, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3y² -3। अब नीचे से 3 कॉमन निकल सकता है तो निकाल ले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा y² -1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स का स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2 पीछे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, 2 पीछे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी। अच्छा, इधर भी हम यही करेंगे, 2 पीछे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो जैसे x था, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ तो y है, तो y का फिर आगे डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, जो कि होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स। अच्छा, +4 लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, +6 लिखेंगे, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा -12, तो इसका डेरिवेटिव 0, क्यों, क्योंकि 12 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी dy बाई डी एक्स है उनको इकट्ठा कर लेंगे, जैसे इस टर्म में dy बाई डी एक्स आ रहा है तो उसको, और इस टर्म में dy बाई डी एक्स आ रहा है तो इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, बस इन दो टर्म में dy बाई डी एक्स और बाकी टर्म वहां ले जाएंगे, ये 2x यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4 है, तो ये भी वहां जाके माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स, अंदर क्या रह जाएगा 2y + 6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा x + 2 रह जाएगा, और इसको वहां ले जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स ऐसे ही वहां लेके जाएंगे, यहाँ आ जाएगा -2x + 2, और जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या 2y + 6। अच्छा, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ से -2 कॉमन निकल चुका है, और नीचे से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, तो नीचे क्या कॉमन है, नीचे
टू कॉमन है तो टू कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और y प्लस 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई को थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि ये एक्स ही है। तो साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स वाई। ठीक है, साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स वाई। हमने एक्स वाई को थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लिया था, लेकिन क्या ये एक्स था, नहीं, ये तो एक्स नहीं था। तो जिसे एक्स समझा था उसका आगे फिर डेरिवेटिव भी लेना होगा। अच्छा, यहाँ पे तो एक्स ही है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू 2, और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, cos एक्स वाई। एक्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। ठीक है, एक्स और वाई दो फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। पहले एक्स लिखेंगे, वाई का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस डालेंगे, वाई लिखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सेक एक्स का तो डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चलें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos एक्स वाई। इसको ऐसे लिख देंगे, cos एक्स वाई। एक्स लिखेंगे, वाई का डेरिवेटिव होता है dy बाय डी एक्स, प्लस वाई लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू 0। हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो cos एक्स वाई को आपने मल्टीप्लाई कराना है किससे, पहली टर्म से यानी कि x से, और dy बाय डी एक्स से। अच्छा, इस चीज में एक चीज का ख्याल रखिएगा, बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो इस x को x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्स वाई है ना, ये cos के साथ चिपका हुआ है। तो आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई करके ये नहीं कर सकते कि बेस से हमें पावर ऐड हो जाए। ये एक्स वाई इसके साथ चिपका हुआ है, तो ये इसी के साथ रहेगा, ये x अलग से आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो y बन जाए y, तो y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे y, और आगे क्या आ जाएगा, cos एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी y और y स्क्वायर नहीं हो सकते। y को मैंने अलग लिखा है और cos एक्स वाई को अलग लिखा है। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, अब इसको वहां ले जाते हैं। इसमें तो ये sec x tan x है, ये प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, sec x tan x। अच्छा, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो ये भी हमारे काम करनी है, इसको भी वहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको पीछे ले आते हैं, x लिखेंगे, ये वाला x लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे cos एक्स वाई। ठीक है, ये वाला x लिखा, पहले पहले ये वाला x लिखा, तो उसके बाद cos एक्स वाई ये वाला। ठीक है, ये वाला एक्स वाई cos के साथ था, ये लिखा, और फिर यहाँ पे हमने इसके साथ क्या लिख दिया, आगे dy बाय डी एक्स भी लिख दिया। अच्छा, अब ये प्लस वाई को भी वहां ले जाते हैं, ये भी वहां जाके माइनस का हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, और ये प्लस वाई भी वहां जाके माइनस का हो जाएगा। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो ये वाला क्रम, जो ये वाली चीजें हमारे काम की नहीं, इसको वहां ले जाते हैं। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए, तो इसको वहां ले जाते हैं। बाकी चीजें ऐसी आ जाएंगी, माइनस वाई सेक एक्स टेन एक्स माइनस वाई कोस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स, और कोस एक्स वाई। ठीक है, एक्स और कोस एक्स वाई यहाँ लगा दिया, और ये इसका आंसर भी हो गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट रूल से होगा। देखें, इसमें दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स और रूट वन प्लस वाई। तो पहले हम इसको प्रोडक्ट रूल के जरिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कि पहले हमने क्या करना है, एक्स लिखना है और रूट वन प्लस वाई का डेरिवेटिव ले लेना है। फिर उसके बाद आपने प्लस डालना है, और फिर जिस वन प्लस वाई, रूट वन प्लस वाई को ऐसे लिखना है, और एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, ये तो दो हो गए। फिर अगले वाले में भी यही है। ठीक है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, ये तो एक आपके पास ये वाला हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हम y लिखेंगे और रूट 1 प्लस एक्स का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, फिर प्लस लिखेंगे, रूट 1 प्लस एक्स ऐसे लिख देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, y का। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स ऐसे लिखना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो वन रूट 1 प्लस वाई है, तो उस 1 प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये एक्स ही है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/2 लिख के रूट एक्स को यहाँ चिपका देते हैं। लेकिन क्या ये रूट के अंदर एक्स है, नहीं, ये तो रूट के अंदर एक्स तो है नहीं। तो क्योंकि ये एक्स नहीं है तो इसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें, आगे आ जाए, यहाँ पे रूट 1 प्लस वाई ऐसे लिख दें और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, आगे चले, अब इसके बाद आपने क्या करना है, प्लस डालना है, 1 लिखना है, y लिखना है और इसका डेरिवेटिव ले लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, लेकिन ये भी x नहीं है, जिसे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, आगे चलो, प्लस रूट 1 प्लस एक्स और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय डी एक्स। ठीक, चलें आगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का 0 और y का dy बाय डी एक्स। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस वाई आ जाएगा। अच्छा, आगे चलें, यहाँ पे y 1 था, y हो जाएगा और नीचे 2 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका 1 जो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 हो जाएगा और x का 1, तो 1 इसका मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। आगे लिख लें, ये लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास अब क्या करते हैं, सारे dy बाई डी एक्स इकट्ठे कर लेते हैं हम। एक dy बाई डी एक्स ये रहा और एक dy बाई डी एक्स ये रहा, तो जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है उस टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। ये रहा dy बाई डी एक्स वाला टर्म और एक टर्म ये रहा जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, इनको हमने इकट्ठा कर लिया और बाकी इज इक्वल टू के साइड भेज देते हैं कि इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है और इसमें भी dy बाई डी एक्स नहीं है। तो रूट 1 प्लस वाई को वहां भेज देंगे, तो रूट 1 प्लस वाई वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस वाई ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस वाई जो है ये भी वहां जाके माइनस का हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, जिनमें dy बाई डी एक्स उनको इकट्ठा कर लिया और जिन क्रम में नहीं था उनको उस तरफ भेज दिया। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बच जाएगा। ठीक है, आगे चलें, यहाँ पे माइनस कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस वाई और यहाँ पे ठीक है माइनस, चूंकि कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो गए, 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेते हैं dy बाय डी एक्स। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई। अच्छा जी, अब यहाँ पर आएगा 1 प्लस वाई, यहाँ पे भी एलसीएम निकल रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रहने देंगे और जो भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ चीज़ है उसको वहाँ ले जाएंगे। ठीक है, पहले तो इसको लिख लेते हैं जो हमारे पास है, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, पहले तो ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये जो चीज़ है जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ थी ये वहाँ चली जाएगी, तो जो चीज़ नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, यानी कि ये फ्रैक्शन वहाँ जाके उल्टी हो जाएगी, यानी कि 2 इधर लिखेंगे
और 1 + y ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फ्रैक्शन वहां जाके उल्टा हो जाएगा, तो इसको वहां ले जाके उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+2 टाइम्स ऑफ रूट 1 + x और 1 + y। सब देखें, ये 2 से 2 कट रहा है, ये 2 से 2 कट रहा है, तो इनको काट दें और इसको अरेंज कर लेते हैं। 1 + y इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, ठीक है। ये ताकि 1 + x के ऊपर 1 + y आ जाए, इसको इधर ले आए और इस वाले को इधर लिख दें। तो ये dy/dx का क्या आंसर आ जाएगा, माइनस लगा रहे, ठीक है। ये 1 + y जो है इसको ऊपर लिख दें, यहाँ पे 1 + y, नीचे क्या आ जाएगा 1 + x रूट के अंदर, ठीक है। ये एक ब्रैकेट हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 1 + x और 1 + y और प्लस y, और यही नीचे वाला लिख लेंगे। इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये इस तरह इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, 2 रूट के अंदर आ जाएगा 1 + x 1 + y, और ये x है तो यहाँ पे x लिख देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इनका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले हम ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। y(x² हो जाएगा, ये y(x² प्लस y(1) और ये हो जाएगा x(y)² प्लस x(1) ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों तो प्रोडक्ट रूल से होंगे, क्योंकि इसमें y दो फंक्शन आ रहे हैं, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। इसका जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y लिखेंगे ऐसे ही और x² का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस डालेंगे और x² लिखेंगे ऐसे ही और y का डेरिवेटिव ले लेंगे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, ठीक है। इन दो को तो हमने प्रोडक्ट रूल से कर लिया, y का डेरिवेटिव तो ऐसे ही आ जाएगा, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है तो x लिखेंगे और y² का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस डालेंगे और y² ऐसे लिख के x का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस x का डेरिवेटिव होता है 1, वो ऐसे लिख देंगे। चलें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना स्टार्ट करते हैं। y लिखेंगे, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। पावर पीछे गई, 2 पीछे गया और पावर 1 कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर है और जैसे इधर y लिखा था, x² का डेरिवेटिव लिया था और x² लिख के y का डेरिवेटिव लिया, तो x² लिख के जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, ठीक है। और आगे dy/dx अलग आ जाएगा, आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे हम x लिखेंगे और y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y² का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो 2 पीछे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, और जिससे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम y को x समझ लेंगे, 2 पीछे लाके पावर 1 कम कर देंगे और जिससे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो हमने y को x समझा है तो y का डेरिवेटिव ले लेंगे dy/dx, ठीक है। प्लस y का स्क्वायर लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 होता है वो लिख देंगे और यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। चलिए अब इसको ये करते हैं, ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। इसकी ब्रैकेट्स खोल देते हैं, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2xy प्लस x का स्क्वायर dy/dx प्लस dy/dx, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2xy dy/dx, और यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर बन जाए y² और प्लस 1। अच्छा अब क्या करेंगे, जितने भी dy/dx है उनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अब इस टर्म में एक तो ये dy/dx ये वाला टर्म आ रहा है, ये लिख दिया, फिर आगे इस वाले टर्म में आ रहा है dy/dx, इसको लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, और एक इसमें आ रहा है तो इसको भी यहाँ ले आए, यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा और इसको भी dy/dx यहाँ पे लिख दें। अच्छा जी, और बाकी टर्म जो है ये अलग 2x प्लस का बन जाके माइनस का हो जाएगा, और ये दो टर्म तो यहीं पे पड़े रहेंगे, ठीक है जी। आगे चलें, जितने dy/dx हैं वो कॉमन ले लें, सब में से dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा x का स्क्वायर, वहाँ बच जाएगा 2xy और यहाँ रह जाएगा 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब हमें dy/dx चाहिए तो dy/dx यहीं रहेगा, ये चीज़ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी।
इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख लेते हैं और आखिर में 2xy लिख देंगे। और इसका भी ऐसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख लेते हैं और 2xy एंड में लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, बस हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में इधर भी ऐसे ही कर लिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।